क्या आपने कभी सोचा है हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है? आज इस वीडियो में हम समय का ऐसा विराट रूप प्रस्तुत करेंगे जिससे हम मनुष्य अपने जीवन को एक नए नजरिए में देख सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य हिंदू धर्म ग्रंथों में बताई गई सृष्टि की आयु और समय चक्र यानी टाइम साइकिल को समझना है। साथ ही यह जानना भी दिलचस्प होगा कि यह दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान से किस तरह मेल खाता है या उनसे किस प्रकार भिन्न है। चलिए एक एक करके इन पहलुओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि सिर्फ एक बार ही नहीं बनी, बल्कि यह निरंतर बनती बिगड़ती रहती है। सृष्टि, स्थिरता और प्रलय का अनंत चक्र चलता रहता है। वेदों और पुराणों में समय को न केवल अत्यंत लंबी अवधियों में बांटा गया है, बल्कि उसे चक्रीय यानी सर्कुलर माना गया है। यानी एक चक्र पूरा होने के बाद वही चक्र दोबारा आरंभ होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम बिग बैंग से लेकर वर्तमान समय तक की आयु की गणना करते हैं, जिससे 13.8 अरब वर्षों का आंकड़ा सामने आता है। लेकिन हिंदू ग्रंथों की गणना में यह अवधि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है, क्योंकि उनकी समय सीमा अरबों खरबों वर्षों में फैली हुई है। यह अंतर दर्शाता है कि शास्त्रों ने समय को किसी बड़ी प्रतीकात्मक रूप में भी चित्रित किया है, ताकि हम ब्रह्मांड की असीमितता का अनुभव कर सकें। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें हमें सृष्टि के उद्गम, परम सत्य, ब्रह्म और समय की गूढ़ व्याख्याएं मिलती हैं। हालांकि वेदों में सीधी सीधी वर्षों की गणना कम मिलती है, परंतु सृष्टि और कालचक्र की प्रकृति के संबंध में कई मंत्र हैं जो हमें एक झलक देते हैं। पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भागवत पुराण आदि में सृष्टि रचना के क्रम, युग चक्र और देवताओं के काल गणना का विवरण विस्तार से मिलता है। उपनिषद और महाभारत, उपनिषदों में ब्रह्म या परब्रह्म की अवधारणा मुख्य रूप से दार्शनिक है, जो अंततः सभी सृष्टियों का स्रोत है। महाभारत, विशेषकर भगवद गीता में युग चक्र और समय की व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है। हिंदू साहित्य में सबसे प्रसिद्ध समय इकाइयां 4 युगों के रूप में वर्णित हैं। सतयुग, यह सबसे पवित्र युग माना जाता है। इसकी अवधि 17.28 लाख वर्ष कही गई है। त्रेता युग, इस युग में सतयुग की तुलना से कर्तव्य और धर्म में थोड़ी गिरावट मानी जाती है। इसकी अवधि 12.96 लाख वर्ष है। द्वापर युग, यहां धर्म और नीति का स्तर और गिर जाता है और इसकी अवधि 8.64 लाख वर्ष है। कलयुग, वर्तमान युग, जिसमें धर्म और नीति अपने सबसे कम स्तर पर आ गई है और इसकी अवधि 4.32 लाख वर्ष मानी जाती है। इन चारों युगों में धर्म और सदाचार की घटती अवस्था दर्शाई जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि कलयुग सबसे छोटा और सबसे दूषित युग माना गया है, परंतु 21वीं सदी का मानव इन्हीं बरसों में रह रहा है। कथाओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत करीब 3102 ईसा पूर्व या BCE में मानी गई है। चारों युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। इनकी कुल अवधि 43.2 लाख वर्ष मानी जाती है। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। अगला बड़ा कालखंड है मनवंतर, जिसमें 71 महायुगों का चक्र होता है। एक मनवंतर यानी 71 महायुग यानी लगभग 30.672 करोड़ वर्ष। हर मनवंतर के बीच एक थोड़ा अंतराल भी आता है, जिसे मिलाकर कुल समय और भी बढ़ जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कल्प ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। एक कल्प यानी 14 मनवंतर। संख्या के अनुसार एक कल्प 1000 महायुग का बना है, यानी 4.32 बिलियन वर्ष या 4.32 अरब वर्ष। विशेष बात यह है कि ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्ष का है और इतनी ही लंबी उनकी रात्रि भी मानी जाती है। अर्थात ब्रह्मा का एक पूरा दिन रात्रि चक्र 8.64 अरब वर्ष का है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की कुल आयु 100 दिव्य वर्षों की बताई गई है। हर दिव्य वर्ष में 360 दिन रात्रि होते हैं और एक एक दिन रात्रि 8.64 अरब वर्ष का होता है। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा की एक दिन रात्रि इक्वल साइन 8.64 अरब वर्ष, एक दिव्य वर्ष इक्वल साइन 360 x 8.64 अरब वर्ष। ब्रह्मा की 100 दिव्य वर्ष की आयु इक्वल साइन
100x360x8.64 अरब वर्ष यानी लगभग 311.04 ट्रिलियन वर्ष। यह संख्या हमारे सामान्य अनुभव और आधुनिक वैज्ञानिक मान्यताओं से कहीं कहीं अधिक विशाल है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा जब तक 100 दिव्य वर्षों का जीवन पूर्ण करते हैं तब तक अनगिनत सृष्टियां जन्म ले चुकी होंगी और प्रलय को प्राप्त हो चुकी होंगी। हिंदू परंपरा में कहा गया है कि ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उनका 51वां दिव्य वर्ष चल रहा है। इस 51वें वर्ष के भी कुछ दिन बीत चुके हैं। इसके तहत 14 मनवंतर में से 7वां मनवंतर या वैवस्वत मनवंतर वर्तमान में चल रहा है। इसी क्रम में हम कलियुग के लगभग 5000 से ज्यादा वर्ष पार कर चुके हैं। जब ब्रह्मा का यह दिन पूरा हो जाता है तब रात्रि शुरू होती है और उस दौरान सृष्टि एक गहरी नींद या सुषुप्तावस्था में चली जाती है। फिर अगली सुबह नए कल्प में सृष्टि के दोबारा आरंभ होने का वर्णन पुराणों में मिलता है। नित्य प्रलय यह सूक्ष्म प्रलय है जो प्रतिक्षण जगत के बदलाव को दर्शाता है, जैसे हर क्षण हमारे शरीर की कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं और नई बन रही हैं। नैमित्तिक प्रलय या कल्पांत प्रलय यह ब्रह्मा के दिन के अंत में होने वाली प्रलय है जब जगत का विलय हो जाता है। महाप्रलय जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब होने वाली प्रलय जिसमें सब कुछ परब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसके बाद नए चक्र का प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार सृष्टि सिर्फ एक सीधी लकीर की तरह नहीं है बल्कि रेखीय या सर्कुलर घटना है। हमारा हिंदू धर्म एक चक्रीय समय की बात करता है। एक कल्प खत्म तो दूसरा शुरू, फिर दूसरा खत्म तो तीसरा शुरू, और यह क्रम अनंत काल तक चलता रहता है। अनेक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि परब्रह्म से अनंत ब्रह्मांड प्रस्फुटित होते रहते हैं। हर एक ब्रह्मांड का स्वामी एक ब्रह्मा होता है, अर्थात हमारी सृष्टि ही अकेली नहीं है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जिनकी रचनाएं और प्रलय होती रहती हैं। हिंदू धर्म में समय की इतनी विशाल अवधारणा कहीं न कहीं हमें यह दिखाने का प्रयोजन रखती है कि मानव जीवन बहुत छोटा है, जबकि वास्तविकता अनंत काल में फैली हुई है। इसका संदेश यह भी हो सकता है कि हमें अपने कार्यों में स्थायी मूल्यों और आत्मिक चेतना पर बल देना चाहिए, क्योंकि भौतिक दृष्टि से हमारा अस्तित्व क्षणभंगुर है। अनेक विद्वान मानते हैं कि ये बड़े बड़े आंकड़े केवल संख्याएं ही नहीं हैं, बल्कि उस दिव्य विराटता का प्रतीक है जिससे मनुष्य को परम सत्य की झलक मिलती है। वर्तमान में वैज्ञानिक तौर पर ब्रह्मांड की आयु अप्रॉक्सीमेटली 8 अरब वर्ष मानी जाती है। हिंदू शास्त्रों की काल गणना में केवल ब्रह्मा के एक दिन या कल्प को ही 4.32 अरब वर्ष बताया गया है, जो इस वैज्ञानिक गणना के काफी निकट है, कम से कम परिमाण के स्तर पर। यह कई शोधकर्ताओं को आश्चर्य में डालता है कि प्राचीन हिंदू ऋषियों ने इतने वर्षों पहले कैसे इतनी विशाल संख्या का अनुमान लगाया होगा। हालांकि शास्त्रों द्वारा बताई गई कुल आयु 311 ट्रिलियन वर्ष या उससे भी अधिक किसी भी तरह से वैज्ञानिक प्रमाणों से बहुत बहुत आगे निकल जाती है। इसलिए धार्मिक ब्योरों को वैज्ञानिक तौर पर सत्यापित करना कठिन है। कई लोग इसे आस्था का प्रश्न मानकर ही देखते हैं और वैज्ञानिक मतों का अपना अलग अस्तित्व स्वीकार करते हैं। आस्था यह आत्मिक विश्वास और दर्शन के स्तर पर काम करती है, जहां संख्याएं अक्सर प्रतीकात्मक होकर एक गूढ़ सत्य की ओर इशारा करती हैं। विज्ञान यह भौतिक प्रमाण, गणनाओं और ऑब्जर्वेशंस पर आधारित होता है। समय समय पर विज्ञान की समझ बदलती भी रहती है। जैसे ब्रह्मांड की आयु का अनुमान पहले कम था, बाद में 13.8 अरब वर्ष तक पहुंचा। दोनों क्षेत्रों की अपनी अपनी भूमिकाएं और महत्व हैं। एक को दूसरे से बेहतर या खराब कहना उचित नहीं होगा, बल्कि यह कहा जा सकता है कि आस्था और विज्ञान दोनों एक ही सत्य को भिन्न भिन्न आयामों से देखने का प्रयास करते हैं। नारद मुनि की यात्रा। पुराणों में कहा गया है कि नारद मुनि, जो देवर्षि हैं, ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उनकी यात्रा की कहानियों में अनेक लोकों और कल्पों का वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है कि समय का पैमाना हमारे धरती के वर्ष से कहीं बढ़कर है। मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय को चिरंजीवी माना जाता है। वे महाप्रलय तक जीवित रहते हैं। उनकी कथाओं में महाप्रलय का वर्णन मिलता है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक जलराशि में समा जाता है।
भगवद गीता में कृष्ण का कहना, कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं समय हूं लोगों का नाश करने वाला। यह श्लोक समय की भयानक और विराट शक्ति का प्रतीक है जो अंततः सबको अपने में समेट लेता है। इन कथाओं में समय का वर्णन हमें रहस्यमय प्रतीत हो सकता है, लेकिन वे मानव मन को उसकी सीमाओं से परे ले जाने का प्रयास करती हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय की अवधारणा से हमें पता चलता है कि हमारा जीवन बहुत छोटा है, जबकि सृष्टि की कहानी बेहद लंबी और चक्रीय है। यह समझ हम में विनम्रता लाती है, हमें बताती है कि हम ब्रह्मांड के इस विशाल नाटक में एक छोटे से पात्र मात्र हैं। फिर भी ये कथाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को जीवित रखें, क्योंकि भौतिक दृष्टि से हमारा अस्तित्व क्षणिक होते हुए भी चेतना और कर्म का प्रभाव कालातीत रूप में मौजूद रहता है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ संख्याओं की जानकारी देना नहीं है, बल्कि समय की इस अनंतता और मानव जीवन की नश्वरता के बीच संतुलन को समझना था। चाहे हम इन्हें विज्ञान की कसौटी पर कसें या दार्शनिक दृष्टि से देखें, इतना जरूर है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड की आयु की जो तस्वीर उकेरी गई है वह आश्चर्यजनक और मन को मोह लेने वाली है। आखिरकार यह आपका अपना दृष्टिकोण होगा कि आप इन कथनों को आस्था का प्रश्न मानते हैं या वैज्ञानिक पड़ताल की रोशनी में देखते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, इस विशाल ब्रह्मांड की कथा का हर अध्याय, चाहे वह किसी भी मत या संप्रदाय से जुड़ा हो, हमें अपने होने का, अपनी सत्ता का एक बड़ा अर्थ समझाने की कोशिश करता है। आशा है यह जानकारी आपको एक रोचक यात्रा पर ले गई होगी, जहां आपने हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय की अद्भुत व्यापकता का अनुभव किया।